तस्वीरें कुंभकर्ण के लिए ढोल नगाड़े हाथी घोड़े की चित्कार उसके शरीर पर रोदन करना इत्यादि अनेकानेक प्रबंध कर कुंभकर्ण को शीघ्र जागृत अवस्था में करो। जय महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सेना महाराज कुंभकर्ण को ढोल ताशे से बजा बजा कर उनको जगा दिया जाए। तुम नहीं उठ रहे हैं, क्या कहा? जी महाराज, कुंभकर्ण के पास जाकर ढोल नगाड़े इत्यादि का प्रबंध कर प्रबंध कर सिद्धार्थ कराकर जैन प्रकार उसको जागृत अवस्था में लाकर उसके लिए मदना पर भरपूर पशुओं और मनुष्यों का मांस एकत्र कर उसके लिए भोजनाद का प्रबंध कर उसको जैसे भी हो जागृत अवस्था में करो। ठीक है महाराज। सेना इनके ऊपर हाथी चढ़ा दिया जाए। महाराज उठो महाराज, आपको लंकेश ने याद किया है। महाराज कुंभकर्ण अभी भी नहीं उठे। सेना महाराज, ओ महाराज, महाराज उठ जाओ। खाने की व्यवस्था करो। सेना खाने पान का व्यवस्था किया जाए। महाराज उठो, आ गया है भोजन। महाराज कुंभकर्ण उठ गए। क्या कहा? ये तो प्रसन्नता की बात है। जी महाराज। भ्राताश्री जय जय शंकर, मनोज जय शंकर। भ्राताश्री आसन ग्रहण कीजिए। अभी मेरी निद्रा पूर्ण नहीं हुई, आपने मुझे जगाया। क्या लंका पर कोई संकट आ गया क्या भ्राताश्री? क्या हुआ?
किसके सर पर भैरव बाबा की आग चढ़ी? किसने अपनी को दृष्टि लंका की ओर डाल दी? आप बताइए। कुंभकर्ण उसको अभी के अभी यमलोक पहुंचा देगा। अनुज भ्राता, हाँ भैया। अवधपुरी के राजकुमार राम और लक्ष्मण जो कि वन में मारे मारे भटक रहे हैं और उनकी अर्धांगिनी सीता को मैंने बलपूर्वक लंका में महारानी बनाने की इच्छा से उठा कर लाया हूँ। उसके विरुद्ध उन्होंने लंका पर आक्रमण कर दिया है और दिन प्रतिदिन हमारी सेना, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे सैन्य संरक्षण शस्त्रागारों को ध्वस्त करते चले जा रहे हैं, जिसमें मेघनाथ आदि अनेक प्रहस्त अकंपन जैसे सेनापति सबका संहार हो चुका है। अतएव अनुज भ्राता, हाँ भैया। तुम जाकर युद्धस्थल पर ऐसा कौतूहल करो, ऐसा कौतूहल करो कि संपूर्ण विश्व तुम्हारे इस राक्षसी तांडव का नाच देखे और संपूर्ण विश्व में लंका की जय जयकार हो। जय। मेरी बात ठीक है। ध्यान दीजिएगा साथियों, श्रीमान रमेश दुबे, श्रीमान रमेश दुबे ऑटो वाले, आप कैथापुर के निवासी हैं। आप महानुभाव की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार रावण रमेश चंद्र शुक्ला, ध्यान दीजिएगा, भूल हो गई, रमेश चंद्र शुक्ला ऑटो वाले, आप कैथापुर के ही निवासी हैं। 50 रुपए का पुरस्कार रावण के कुशल अभिनय पर प्रसन्न होकर के प्रदान करते हैं। पार्टी की तरफ से कोट से धन्यवाद। भ्राताश्री, आप सीता जी को हर लाए, साक्षात जगदम्बा को हर लाए। अरे क्यों गई वहां से सुर पाखा? क्या काम भला था जाने का? कोई तो कारण होगा ही। बच्चों से नाक कट, इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सच्चा नष्ट है। भाई जी तिथियां क्या गिनते, अपनी भी पूर्ण। आप साक्षात जगतजननी जगदम्बा को हर लाए। आपने तनिक भी विचार नहीं किया। जो आज आप मुझे जगा रहे हैं, यही उस समय आप मुझे जगा लिए होते, शायद लंका की ये नौबत न। महिष खाई कर मदिरा पाना, कुंभकर्ण, तुम रावण जैसे महान ज्ञानी को नीति युक्त बातें बता रहा है। उस रावण को जिसको विद्युता में महारत हासिल है, नीति और धर्म युक्त बातें बताकर तुम दुश्मन का मनोबल बढ़ाकर रावण के हुए को आघात पहुंचा रहे हो। क्षमा भ्राताश्री, क्षमा। मैं जानता हूं, इसीलिए आपको बता रहा था। आप साक्षात जगत जननी जगदम्बा को हराए तो लंका का विनाश निश्चित है। राम साधारण पुरुष नहीं, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं। कुंभकर्ण,
पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं कायर नहीं हूं, मैं युद्ध अवश्य करूंगा। अगर राम पुरुष है तो सायंकाल तक राम और लक्ष्मण का मस्तक काटकर उसे अपने पैरों से गेंद की तरह लुढ़काते हुए आपके चरणों तक ला दूंगा। लेकिन एक विनती है भ्राताश्री, भ्राताश्री एक विनती है। बोलो। अगर मैं उस युद्ध में मारा जाता हूं तो आप कृपा करके जगत जननी जगदम्बा सीता को श्री राम के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। अन्यथा इस लंका में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। भ्राताश्री तुमको अपनी जवान को लगाम दे, अपनी जीवा पर लगाम दे। सत्य हमेशा कड़वा होता है भ्राताश्री। आपके डांटने या बिगड़ने से सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। तुमको भ्राताश्री आप मुझे आज्ञा दीजिए। जब तक कुंभकर्ण के शरीर में प्राण है कोई भी शत्रु लंका का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप जाइए, महलों में विश्राम कीजिए। महिष खाई करी मदिरा पाना, घात समाना। हाँ भ्राताश्री, तुमको तो उन दोनों प्रवासी तपस्या से सीख लेनी चाहिए। जो एक भाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, और वही तुम एक भाई हो कि रावण जैसे महान विद्वान विश्व विजेता को नीति युक्त बातें बताकर उसे विचलित कर रहे हो। अगर तुमको युद्ध में जाना स्वीकार नहीं है तो अपने शयन कक्ष में जाकर पुनर्विश्राम कर सकते हो। और वही बात सीता की कि रावण के शरीर में जब तक प्राण रहेंगे, जब तक सांसें चलेगी, सीता को वो बस नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। यह रावण का वचन है। आप तनिक भी चिंता न करें भ्राताश्री। आपका भाई कुंभकर्ण कायर नहीं है। अगर राम के साथ उसका भाई लक्ष्मण है तो आपके आगे आगे आपका भ्राता कुंभकर्ण चलेगा। मैं युद्ध में अकेले जाऊंगा, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं। आप जाइए, विश्राम कीजिए और सायंकाल की प्रतीक्षा कीजिए। फिर भी मैं जाते जाते आपको अंतिम बार चेतावनी देकर जा रहा हूं कि अगर मैं युद्ध भूमि से जीवित नहीं लौटा तो आप सीता जी को श्री राम के चरणों तक पहुंचा दीजिएगा, अन्यथा इस लंका का विनाश अवश्य होगा। भ्राताश्री जय शंकर। विजयी हो। विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। देख विभीषण आगे आयो, पर चरण निज नाम सुनायो। भुज उठाई हृदय तुम लायो, रघुपति भक्त जावनि मन भायो। तात लात रावण महिमारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। भय गलानि रघुपति कहि आयो, देख दीन प्रभु के मन भायो। देख विभीषण आगे आयो, परे चरण निज नाम सुनायो। भुज उठाई हृदय तुम लायो। विभीषण का प्रणाम सब क्या रो महाराज से आयुष्मान भाव विभीषण। अमज उठाई हृदय उल्लायो। विभीषण मेरे भाई, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? तात लात रावण मोहि मारा,
सात लात रावण वही मारा। भैया क्या करें हम, उनको महाराज रावण को बहुत समझाया, लेकिन बीच सभा में भैया मुझको लात मार के निकाल दिए। मैं बहुत मजबूर हो गया, क्या करूं भाई। विभीषण, तू जिनके शरण में गया है उनसे सीख लेनी चाहिए। विपत्ति के समय भाई ही भाई का साथ देता है। भाई भाई में चाहे जितना बैर हो, चाहे जितना अनबन हो, लेकिन मन से साथ देने वाला केवल भाई ही होता है। तू देख ले, जिसके पास गया है उसका भाई बन में उसके साथ है, इसलिए उसकी विजय निश्चित है। बंधु वचन सुन चला विभीषण, आयो जह त्रैलोक विभूषण। तो आपत्ति के समय अपने भाई का साथ छोड़ करके चला जा विभीषण, चला जा मेरे भाई, मेरे शत्रु, मैं इस समय अपने आप में नहीं हूँ। बंधु वचन सुन चला विभीषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। प्रभु आराम से बैठ। मैंने बैठ के आराम से रावण का भाई कुंभकर्ण आ रहा है और मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो युद्ध के लिए आ रहा है और स्वयं आप जा करके उनसे लड़िए। ठीक। अंगदाद कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांठदाद कविराज कह चला अंत बल। कुंभकर्ण, क्या तुम्हें अवधपति हो? क्या तुम्हें सूर्य कुल नंदन हो? रावण से रण करने वाले क्या तुम्हें जानकी जी हो? यह नीलांबुज श्यामल सही रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम, तुम्हारी मधुर मुख सचमुच वध करने योग्य नहीं। हे कुंभकर्ण, यो बातों का तुम्हार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भय भीत कहाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। देखो अब वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की।